पूर्वांचल की सियासत के दो बड़े नाम कभी एक साथ खेले, एक ही गुरु के शिष्य रहे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बचपन की दोस्ती में दरार आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांचल का बड़ा चेहरा ब्रजभूषण शरण सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनका लगभग ये कहा जाता है कि 5 दशक साल पुराना रिश्ता है, जो गोरखनाथ मठ और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ब्रजभूषण ने कई बार बताया कि वो योगी आदित्यनाथ स्वर्गीय महंत अवैधनाथ के शिष्य रहे हैं और दोनों ने एक साथ समय बिताया, जिसमें खेल, जिम, हंसी मजाक शामिल था। ब्रजभूषण गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में एक प्रभावशाली नेता हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 6 बार सांसद रहे। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मठ के प्रमुख हैं। दोनों का सियासी व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत रहा, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें दरार आ गई। युवा पीढ़ी भटक गई है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है। वो मार्गदर्शन कोई महापुरुष ही दे सकता है, कोई संत ही दे सकता है। और हमारी भारतीय परंपरा भी ये रही है कि कभी विश्वामित्र के रूप में, कभी वशिष्ठ के रूप में, कभी चाणक्य के रूप में, हमेशा मार्गदर्शक इस देश में रहे हैं और समय समय पर जो उन्होंने संभालने का काम किया। इधर मेरा संपर्क सदगुरु रिद्धेश्वर महाराज से हुआ। उनके व्यक्तिगत आचार विचार मुझे सुनने का मौका मिला, उनका कथा भी सुनने का मौका मिला। आखिरकार ये दरार क्यों आई, मैं ये कारण बताता हूँ। अनमन के प्रमुख कारण 2023 में ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप यौन उत्पीड़न के लगे थे। देश की शीर्ष महिला पहलवानों जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए, जो उस समय भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष थे। इन आरोपों के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुआ और ब्रजभूषण पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 354, 354A और 354D के तहत चार्जशीट दाखिल की। हालांकि पॉक्सो मामले में क्लीन चिट मिली, इन आरोपों ने ब्रजभूषण की छवि को नुकसान पहुंचाया और उनकी राजनीतिक स्थितियों को कमजोर किया। ब्रजभूषण ने कहा कि इस घटना के बाद उन्हें तय किया कि ये उनकी निजी लड़ाई है और उसे वो स्वयं लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने न तो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और न ही मिलने का समय मांगा। ये समय जब दोनों नेताओं के बीच संवाद पूरी तरीके से बंद हो चुका था। एक बात और निकल के सामने आती है कि दिसंबर 2022 में उनके द्वारा गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया था, लेकिन एक बड़े अधिकारी के माध्यम से सूचना मिली कि मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। इस बात से ब्रजभूषण नाराज हो गए। उन्होंने उस अधिकारी से स्पष्ट कह दिया था कि वो अब योगी से तभी मिलेंगे जब मुख्यमंत्री स्वयं उन्हें बुलाएंगे। इस घटना ने दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। ब्रजभूषण ने यह भी कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने 31 महीने तक योगी से मुलाकात नहीं की और न ही कोई संवाद हुआ। ये नाराजगी व्यक्तिगत स्तर पर थी, लेकिन इसका असर राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ना शुरू हुआ और उसके बाद बयानबाजी आई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई बार योगी सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिसमें उनके और मुख्यमंत्री के बीच तनाव बढ़ा। कुछ घटनाएं बताता हूं। बुलडोजर नीति। ब्रजभूषण शरण ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाए और उसे गलत ठहराया। अफसरशाही की शिकायत। उन्होंने कई बार कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते और मनमाने ढंग से काम करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से योगी सरकार पर हमला माना गया। इसी बीच अखिलेश यादव की तारीफ की ब्रजभूषण ने और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को छोटा भाई कह करके उनकी तारीफ की, जो बीजेपी के लिए असहज पोजीशन पैदा करने वाला था।
इन बयानों के कारण ब्रजभूषण को योगी विरोधी नेता के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं और योगी आदित्यनाथ को केवल उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। ब्रजभूषण और योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे से मिलने से बचते रहे। उनकी आखिरी सार्वजनिक मुलाकात जब हुई वो हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान। गोंडा में एक जनसभा हुई थी। उसके बाद से दोनों नेताओं ने एक दूसरे से दूरी बना रखी। ब्रजभूषण ने एक इंटरव्यू में कहा था, न तो मुझे योगी जी से कोई काम पड़ता है, न ही उन्हें मुझसे। जब काम होगा तब मुलाकात होगी। पूर्वांचल के एक मंच पर पूर्वांचल के सारे दिग्गज आने वाले दिन में दिखाई देते हैं। देखिए, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में है उनके साथ है। 31 महीने की लंबी दूरी के बाद 21 जुलाई 2025 को ब्रजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की सरकारी आवास 5 कालीदास पर उनसे मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 25 से 55 मिनट तक चली और इसे ब्रजभूषण ने पारिवारिक और शिष्टाचार भेंट करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चाएं नहीं, बल्कि पुराने गिले शिकवे साझा किए गए। लंबे समय से जमा रिश्तों में बर्फ पिघल गई है। राजनीतिक रूप से दोनों लोग एक साथ आ गए हैं। अब सवाल है कि निजी तौर पर दिलों में क्या शेष है। आने वाले दिनों में ये मालूम चल जाएगा कि इस मुलाकात के आखिरकार मायने क्या थे। क्या दिल्ली का प्रेशर था या फिर दोनों ही अपने गले शिकवे मिलाकर फिर से एक दोस्ती के मंच पर साझा करने के लिए दिखाई पड़ सकते हैं।